हम गरीब आदमी 88 रोजीना पंखा बंद हुआ टेक्टर। आज हमने कल से रिक्वेस्ट करते करते बाहर होश में जेई साहब के पास आए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं। गरीब आदमियों को इस कॉलोनी में पैसे मांगते हैं। आज ट्रांसफार्मर टिकेगा 1000 रुपये ले आओ, आज पानी आएगा 1000 रुपये ले आओ। हम कहाँ से ले आए? हमारी तो नौकरी भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे ले आए? गरीब आदमी सारी और खड़ी है, सारी बिजली खातर खड़ी है। हमारा आज लिख दो आज भाई हमारे पावर हाउस में बिजली क्यों नहीं आती? यहाँ तो सब बिजली का नीचे गरीब कॉलोनी अंधेरी में किस कैसे काम चलाए हम? क्या सरकार में नहीं है? क्या हम वोट नहीं देते? क्या सरकार नहीं बनाते हम? ये बोलो। पिछले कितने दिन से बिजली नहीं? 1 महीना से खराबी चल रही। ट्रांसफार्म 3 बार पंखा जल लिया, 3 बार सबका इन्वर्टर जल लिया, और फिर भी आज हम कल से टूटा हुआ खंबा सवेर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन लिख के हमारी कोई सुनाई नहीं करी। एप्लीकेशन यहाँ है, पूछ लो इनसे। और जेई साहब से आज हम नहीं बताते नहीं, हमें ये बिजली वाले बताते नहीं। बोले ये बोल रहे हैं जेई साहब से। जेई साहब बोले मैं तो धरना पे हूँ, तो हमारी कौन सुनाई करेगा? फिर हम सब से रिक्वेस्ट करती है, सब से रिक्वेस्ट कर ली बिजली वाला से। ये हम बोले चलो सारी औरत भेड़ी हो पावर हाउस में चलो। गरीब कॉलोनी का क्या हाल है? क्या हम कोई हमारा कोई यहाँ नहीं है? फोन नहीं उठाता, एसडीओ दीपक फोन भी नहीं उठाता हमारा। क्या मोदी कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी तैसी मोदी की क्या करे हम? बताओ मोदी क्या बोलता है? बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। हमें किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, क्या किसी की बहू नहीं है? हमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियों को तो सूली पर रखी मोदी ने ठाए के। अरे हमें लाइट भी नहीं देते, पढ़े कैसे? कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे हमारे? लाइट नहीं आती हमारी, गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेंगे? लाइट नहीं आती हमारे। इन्वर्टर हमारी गुदड़ी है नहीं, कहाँ से इन्वर्टर ले आए? अरे 50 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, मिड डे मील का काम गुजारा करते हैं। मिड डे मील में कितने मिलते हैं? 3500। तो कहाँ से हम इन्वर्टर टिकवाएंगे? अपाहिज मेरा बच्चा है, कैंसर की बीमारी मेरे बेटा की बहू के है, हमारी कोई सुनाई नहीं है हमारे इसी गरीब कॉलोनी में। अच्छा, ये सिर्फ आपकी कॉलोनी की प्रॉब्लम है? मेरी कॉलोनी की, हमारी कॉलोनी की, हमारी कॉलोनी की, हमारी ये खड़ी है सारी हमारी कॉलोनी की। ये हरिजन कस्ती है, इनमें हम हैं, इनका कोई सुनाई नहीं है इन गरीब कॉलोनी का। देख लो। हाँ जी बताओ, आप बताइए। देखो जी, ये CHC नांगल सिरोही का मुद्दा है। इसके पास हरिजन बस्ती की एक ये बस कॉलोनी है जिसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। यहाँ जब भी कोई बात आती है, मैं 1 महीने से कंटिन्यू एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन रिकॉर्ड में है। मैं जब भी आता हूँ रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है उसमें 3 फेस हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल ख़राब है, 1 फेस पे चल रहा है। अब सिचुएशन क्या, जब भी लाइट आती है तो 300 वोल्ट से अबव लाइट आती है, जिससे आए दिन हमारे उपकरण ख़राब होते हैं। अब कल 4:30 बजे से एक पोल टूटा हुआ है कौशिक साहब, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। जब ये हमारी माताएं बहनें इकट्ठा हुई हैं तब जेई साहब ने संज्ञान में लिया है। और जब भी फ़ोन मिलाते हैं हम एसडीओ साहब के पास, क्योंकि जेई साहब ये कहते हैं मैं तो धरने पे हूँ, प्रदर्शन में हूँ, और एसडीओ बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करता और फ़ोन ही नहीं उठाता। हमने ऊपर तक भी बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी बात को नाअंदाज किया गया। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत कर लो, बोलते हैं कि कोई नहीं सुना जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि भाई हम कल टिकवा देंगे तो कह रहे हैं लोरिंग का खर्चा आप दोगे। पिछली बार कौशिक साहब हमने 1000 रुपए लोरिंग के दिए, अब की बार फिर हमसे 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं। क्या ये जायज़ है? तो हम सरकार से ये चाहते हैं, आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज़ पॉइंट के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हमारी बात को ऊपर तो पहुंचाया जाए कि 1000 रुपए और क्या गरीबों के साथ यही न्याय है? बस यही बात है कौशिक साहब, धन्यवाद आप जी। आप बता रहे हैं कि जैसे 1000 रुपए या इस तरह का खर्चा भी आपसे वसूला जा रहा है? हाँ, हमारे से वसूला जा रहा है। पानी का भी, बिजली का, जब भी ट्रांसफार्म टिकता है हम 1000 रुपये देते हैं, जब हमारा वो ट्रांसफार्म टिकता है। ये बताओ हम कहाँ से ले आए इतने पैसे हैं? आप ये बता दो। हाँ, कर्मचारी सारा झूठ बोलते हैं, सारे बाहर हो लिए। अब देख लो, कर्मचारी सारे बाहर हो लिए। हाँ, देख लो, एक बार सीट दिखा दो। दिखाई नहीं दे रहा, सभी बाहर हो लिए है कर्मचारी। देख लो, आते हैं तो सब बाहर निकल जाते हैं कर्मचारी, और कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। देखो सारा, देख लो, कहीं कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ, सारे देख लो, हैं? देख लो सब। अरे अब तो कोई डायरेक्टर भी नहीं करता, खंभों पे बिजली लगा दिया, हमारे से इतना बिल वसूल करते हैं, जब भी बिजली नहीं आती हमारे। ये क्या 1 फेस में लाइट आ रही है इतने दिन से? हाँ, 1 फेस में लाइट आ रही,
भाई साहब वन फेस में लाइट, बताओ हम क्या कर ले उससे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ा ले, आप ये बताओ। नहीं ऐसा कैसे हो गया कि एक कॉलोनी में तकलीफ है इस तरह की? कॉलोनी है ये बच्चे भी सुनते हैं, कोई हरिजन कॉलोनी है, नहीं सुनाई करते, गरीब कॉलोनी है। तो अभी जी देखो जी, गांव की तो लाइट कट जाए ना, तो गांव में तो सरपंच हैं, हाँ। बड़े बड़े दबंग है, पैसे वाले हैं, इनको 1 मिनट में उठा दें। लेकिन ये कॉलोनी है बिल्कुल गरीब कॉलोनी है, हरिजन, धानक, प्रजापति ये रहते हैं, तो इनकी कोई आवाज़ नहीं, कोई ऊपर इनकी पहुंच नहीं, तो इसलिए यही कह के टाल दिया जाता है, बोलो रात रात है इनको रहने दो और गांव को चला दो। ऐसी ये भावना इनमें व्याप्त है। अब देख लो, आपके सामने हम अपनी बात रखने के लिए आए, यहाँ कौन अधिकारी है देख लो, जेई हैं, जितने एलएम लाइन मैंने सारे बाहर चले गए जी। क्या आप पत्रकार भाई साहब जो चौथे स्तंभ है इस संविधान के, क्या आप इनको खा जाओगे? अपनी बात को क्लियर क्यों नहीं करते कि क्या प्रॉब्लम है? सारे के सारे बाहर गए। चलो जी बिल्कुल चाहिए और उसके पास चलो बेटा, हम भी चलो यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हम यहाँ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गांव नांगल सिरोही के अंदर जो पावर हाउस है उसकी यहाँ से आपको हम लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप लोग हमारे पीछे काफिला देख रहे होंगे, ये जो हैं ये महिलाएं, सामने वाली बस्ती है जो बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम चल रही है पिछले कुछ समय से। तो यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी कौन कौन है जी साहब? जी क्या समस्या चल रही है बताएं ना आप इसके बारे में। भाई मेरे रुझान में अब आया है कि इनका एक पोल गिर गया था, उसके लिए लेबर कौन थी, अब उनने एसडीओ साहब ने फ़ोन उठाया कर्मचारियों को, उनने लेबर भेज दी। अब ये मना कर रहे हैं भाई पोल नहीं लगाने देंगे, पोल नहीं लगाने देंगे। एक महीने पहले से ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम है जी, 1 महीने पहले एप्लीकेशन दी, 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी। कर्मचारी ये बोलते कि हमने जेई को सूचित कर दिया फ़ोन के माध्यम से। जेई आज बोल रहे हैं कि मेरे को किसी कर्मचारी ने नहीं कहा। हम कर्मचारी का नाम भी बता सकते, कर्मचारी ने ये कहा है कि 1 महीने 15 दिन पहले भी मेरे पास से फ़ोन किया था, रिमार्क भी दे रखा है कि हमने केबल ठीक कर दिया, हमने ट्रांसफार्मर ठीक करने की बात बोली थी, वो लिखते हैं कि हमने केबल ठीक कर दी, उसका रिमार्क दे रखा है, रिमार्क कर रखा है, देखो आप उसको। नहीं रिमार्क तो ठीक है, लेकिन ये जैसे कह रहे हैं महीना भर हो गया आप ना महीने से कोई महीने से कोई कम क्या, एक महीने से बिजली इनकी डिस्टर्ब होती है, परेशान होते हैं, जैसे आज रात को परेशान हुए हैं। नहीं जैसे गई हुई दिखा देंगे आपको, जो यहाँ लिख रखा है। अरे लिख रखी होगी, मैं मना करो, केबल हट रही थी, केबल लगा दी इन्होंने। डिपार्टमेंट के चेक क्यों नहीं करते? वन फेस में लाइट आ रही है। गुजारो से 1 महीना से आप देखो, हम अपना खुद समझ कर जब आया परेशान होगी, बाकी मेरे कने कौन है, जैसे आपकी बिजली कल से नहीं आई, पोल टूट गया ना, इसलिए आज आए आप लोग। 1 महीने से कोई आदमी नहीं आया, आपका ना ईरान है का कल आए हुए, मैं भेजा था, मेरे घर के पास गए, 4 दिन से हम हड़ताल में हैं। हमारे खाते में शॉर्टेज डाल दी सरकार ने। देखिए तो नहीं था। मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसे तो आप लोग पहले भी वाद विवाद कर ही रहे होंगे, विशेष बात तो ये है। अब बात ये है कि साहब अगर लाइट नहीं आई है तो आपने कहा कि अभी थोड़े मतलब कुछ समय पहले आपको संज्ञान में बात आई, आपने लेबर मंगवा ली और अब ये काम नहीं करने दे रहे, तो ये इनका कहना है कि 1 महीने पहले से लाइट यहाँ पर कंटिन्यू डिस्टर्ब चल रही है, मतलब ये नहीं कह रहे कि कट गई थी परमानेंट। अब 2 दिन से खास बात है कि 2 दिन से नहीं आ रही है, कल से कह लीजिए 2 दिन, कल और आज पूरा दिन ही गया, आज शाम के 6 बज चुके। तो कुल मिला के बात ये है कि अब 2 दिन में, क्योंकि लाइट के बिना तो आप समझ सकते हैं छोटे बच्चे भी घर पर होते हैं, परेशानी काफ़ी रहती है। 1 दिन लाइट ना आए तो ही परेशानी हो जाती है, तो 2 दिन कैसे हो गए? 2 दिन नहीं, हम छोड़ दिया, हड़ताल में हैं। हमने महीने 15 दिन को मैं तो खुद हड़ताल में हूँ। सरकार ने हमारे शॉर्टेज डाल दी खाते में। अच्छा। 2-2 करोड़ रुपए डाल रखे हैं। अच्छा। हमारे बच्चे बिक जाएंगे जब भी 2 करोड़ इकट्ठे नहीं हो सकते हमारे। तो किस तरह का मतलब? हमारे शॉर्टेज डाल दी उन्होंने ट्रांसफार्मर की। लोगों से लो 2 और दूसरा कारण हमारे पास रुझान में कल आया बोले इनका पोल टूट गया। हमने हमारे जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ वाले हैं, उन्होंने कह दिया एसडीओ को, एसडीओ साहब ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने लेबर भेज दिया। अब ये गाँव वाला मना करते हैं तो क्या इलाज है? मना नहीं करते, मना नहीं करते। रिक्वेस्ट आपने तो मान ली है ना, रिक्वेस्ट मान निकाल से आपके सामने बताई से भाई कल चीज एप्लीकेशन लिख रखी से भाई 2 दिन अगर लाइट नहीं आई से भाई क्यों नहीं आ रही लाइट है ना बताइए आपसे आप कंटीव आया। चलिए ये तो डिमांड हो गई, अब आप क्या कहते हैं? आपके माध्यम से यहाँ पर इनकी गली मोहल्ले के अंदर कॉलोनी में कब लाइट ठीक हो जाएगी? अभी करने लग रहे हैं अभी मतलब आज शाम को? हाँ बिल्कुल चालू कर देंगे अगर ये बाधा नहीं डालते हैं तो। नहीं बाधा तो ये है ना, 320 वोल्टेज यार, इसका जवाबदार कौन लेगा? बिजली कर्मचारी ले लेंगे अगर जो उपकरण खराब हो गया तो। 220 वोल्ट 15-20 दिन से पहले से चल रहे हैं। साहब को बता दिया, वो कह रहे हैं कल ट्रांसफार्मर रिप्लेस करवा देंगे।
आज अगर लाइट छोड़ेगी जो उपकरण खराब होंगे आज उसका जवाबदार कौन होगा? अगर आज लाइट चला दी तो वो ट्रांसफार्मर आज क्यों नहीं लग सकता? ट्रांसफार्मर को चेक करवा दिया, आदमी जाकर चेक कराया, उसकी वोल्टेज सही आ रही है और आपकी सही आएगी चलने तो 320 वोल्टेज एक में अरे एक फेस का उसको हटा देंगे, लेकिन 2 फेसों में से आ रहे वो तो यूज करेंगे। 262 एक फेस में 260। हाँ तो वो नजदीक है तो 220 चाहिए ना वोल्टेज, वो भी दिक्कत तो नहीं, करेगी। वोल्टेज सही आएगी, आपको काम करना दो, आप बाधा डालोगे तो आप आज आप मैं ये कहना चाहूँगा, जय साहब ये कह रहे हैं कि मेरे को आज अवगत करवाया गया है। मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा, जय साहब को इस चीज़ का नहीं पता। कल 4 बजे की बात है ये। मैं हड़ताल में था, मेरे को नहीं, आप हड़ताल में थे। यहाँ पे कोई किसी के पास इंचार्ज तो नहीं चार्ज होगा, होगा। यहाँ पे कोई तो चार्ज होगा, किसी नहीं के नहीं, पास तो यहाँ चार्ज होगा। आपके इतने कर्मचारी हैं, किसी के पास कोई चार्ज नहीं। नहीं चार्ज दूसरे एसडीओ तो जय साहब वाले नंबर से जो दे रखे हैं वहाँ से फोन नहीं उठाया। आप एक एक करके नहीं बोलिए। कौशिक साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा जय साहब से, यहाँ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ ताश खेलने के लिए आते हैं क्या? अब जैसे काम नहीं हो रहा तो हो सकता है बिल्कुल ये सब भी हो। बिल्कुल एक्चुअलिटी है। ये बताओ 4 बजे की यहाँ से खंबा गिरा हुआ है, इनके कर्मचारियों ने देखा, देखने के बाद में आज शाम के कितने बज रहे हैं मेरे को ये 4 बताओ। बजे जवाब ये दिया कि एक्शन कोई नहीं लेबर है। नहीं आएगी 4 बजे। आज वो 4 बजे लेबर कैसे आई? कोई एक्शन ही नहीं आज है। वो 4 बजे लेबर कैसे आई? कल जवाब ये था कि 4 बजे कोई लेबर नहीं आएगी। कौशिक साहब मेरे को ये बताओ, सारे काम इनके हाथ में है। मेरे को कॉलोनी से बुलाया जब मैं आया हूँ यहाँ पे, और इसलिए मैं अभी जैसे अवगत कराया जब। कोशिश साहब, ये आपने देख लिया कि क्या मामला है, कि 2 करोड़ का मामला आज हम आपके सामने बोल रहे हैं। और ये देख लेना कि इसी गांव में न तो लाइट मिलेगी न पानी मिलेगा, बस ओनली पैसा इकट्ठा करो और ऊपर भेजो, चाहे ये एसडीओ दीपक हो चाहे एक्शन साहब हो। आपके सामने इसी कैमरे पे बोली गई है, ये मेरे तथ्य नहीं है कि मैं खुद से बोल रहा हूँ। और कल को आज हम आगे आके आवाज़ उठा रहे हैं, कल को हमें सताया भी जाएगा, ये आप याद रखना। ये अच्छा, एक विशेष साहब एक बात और भी बताई इन्होंने यहाँ पर कि जो सामने जो कॉलोनी है ये हरिजन कॉलोनी आप बता रहे हो, सिर्फ इसके साथ ही इस तरह की बातें होती हैं, बाकी तो गाँव में लाइट आ जाती है। पहले भी ऐसी हुई है, पहले- क्या आपकी तरफ से इस तरह का कुछ है ना स्पेशल? ना ऐसा कोई भी नहीं है। और ये खड़े हैं भाई लोग, मेरे को बता दो, कोई भी मेरे सामने मुंह पे कवाओ अभी मेरी वजह से या महकमे की वजह से कदे भी परेशान हुआ तो मैंने बताओ। चलो कोशिश साहब मैं ये कहना चाहूँगा, जय साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये बात बताओ मेरे को, इस बात पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इस बात पे 2 दिन से कम गिरे हुए हो गए तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर ये सोचते कि ये भी अपने ही हैं तो एक्शन लेते। 2 दिन हो गए लाइट नहीं आई है, परेशानी भारी हो रही है। बताओ ट्रांसफार्म बेकार हो गया तो चंदा किस चीज का भेड़ा होता है ये बताओ पहले। ये एक विशेष बात है कि जी 1000 रुपए जैसे आप डिमांड कर रहे हो। भाई आप महकमे में लोरिंग नहीं है। अच्छा, महकमे में लोरिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही लोरिंग है हमारे पास। बगैर लोरिंग के यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं करते। यहाँ लोरिंग नहीं है, चंद्रगढ़ तो लोरिंग है ना। नहीं है कहीं, क्यों नहीं है? ना कहीं भी नहीं। या तो गवर्नमेंट भेजेगी, बिल देती है ना। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए महकमे ने गाड़ी लगा रखी है, हमने वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं। जब बिजली का बिल आता है तो बिजली का बिल आता है तो ऑटोमेटिकली सारे खर्चे उसमें इंक्लूड होते तो हैं। बिजली बरतेंगे तो बिल तो आएगा, ये कंफर्म है। और हमने इसके लिए अधिकारियों का अवगत करा दिया। उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, मीटर चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, तो सब उसी में ये लोरिंग का चार्ज भी होता है। नहीं, लोरिंग चार्ज कोई नहीं देता, ना महकमे के पास प्रावधान है कोई। अभी लोरिंग लाओ और टेक को महकमा 1 भी रुपया नहीं देता। अच्छा फिर एक बात और बताओ, जी, ये जो सील लगा रहे हैं किस चार्ज क्या लेते हैं ये चार्ज? मीटर सील जो कि इन्होंने लगाई नहीं बिजली वालों ने, अब किसी के लगा रहे हैं 120 रुपये ले रहे हैं। किस चीज के ले रहे हैं? क्या इस तरह का कोई चार्ज आपकी तरफ से ओपन है? अगर किसी की इंडिविजुअल, अगर किसी की प्रोशन होती है तो सील तोड़ने के लिए इजाज़त मिलती है, उसके लिए 110 रुपये महकमे में रूल के अनुसार जमा होते हैं। उसके बाद उसका एसडीओ कट के आता है और हम उसको नई सील प्रोवाइड करवा देते हैं। ये बताओ मेरे को, सील आपने तोड़ी बिजली महकमे ने, हम कैसे पैसे देंगे? हम बिल भर रहे हैं ना। ये बताओ पहले तो। टूटने का वो तो एक चार्ज हो गया, देंगे पैसे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। कौशिक साहब मैं कहना चाहूँगा, सीधी बात है, जय साहब यहाँ के मेन है, सारा काम इनके हाथ में है। मैं तो इनको स्पेशल ये कहना चाहूँगा कि इनके जो भी कर्मचारी हैं ना, उनको या तो अलर्ट करें या काम करें या उनकी छुट्टी करो, सीधी बात है। ठीक है जी, जय साहब इन्होंने साफ साफ एक बात बोल दी है कि आप एक्शन ले, एक्टिव रहें और गांव की जो बिजली का जो कुछ भी है वो करवाएं। ठीक है जी, नहीं आप जी 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 ये सील लगनी चाहिए, कोई 120 रुपये नहीं देगा। जितने उन्होंने मीटर लगाए हैं ना वो लगाएगा सील। ठीक है, हम नहीं देंगे 120। वो मैं के लिए कोई पैसा नहीं लेता, और इंडिविजुअल किसी के मीटर से सील टूटती है नहीं तो देंगे।
गलत ले रहे हैं। देखिए सील अगर लगा के अनुसार तो महकमे का रूल है ना। रसीद देता है महकमा, 110 रुपए की रसीद देता है महकमा। तो मेरा अनुरोध देखिए ऐसा है कि आपका सारा मामला संज्ञान में आ चुका, जय साहब के भी आ चुका, आपकी सारी बातें इन तक पहुंच गई, इनकी बातें और आप लोगों की बातें जनता तक भी पहुंच गई और संबंधित डिपार्टमेंट भी एक्शन ले लेगा। सुनो सर, मैं जी ये कहना बताओ। चाहूंगा कौशिक साहब, सर ये कह रहे हैं कि मेरी मतलब ये लगाने नहीं दे रहे, कौन मना कर रहा है सर? जय साहब आपको एक बात बताओ, आप किसी मामले को 4-5 दिन दबा के रखोगे, टूटने के बाद में आपके कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? अब नहीं था, अब लेबर आई है। आप लेबर आई है तो सर एक बात तो बता सकते हो आप एक थोड़ी देर तसल्ली लो आपकी। हाँ जी, अब आप थोड़ा सा आप कैमरे के सामने ये बात बोल दो कि आप ये काम करवा करवा रहे हैं अभी, अगर ये बाधा नहीं डालते तो काम हो जाएगा। तो मेरी ट्रांसफार्मर की जरूर पूछो, आज लाइट ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज अगर फिर भी ज्यादा आती है तो कल की डेट में एसडीओ साहब ने कहा कि कल ट्रांसफार्मर बदलवा देंगे आप। ठीक है। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि जय साहब ने भी सारी बातें जी को हमने इसके बारे में सब कुछ के बारे में अवगत करा दिया है फोन के माध्यम से। तो एसडीओ साहब से भी रिक्वेस्ट है और जो भी इस डिपार्टमेंट में लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो जन समस्याएं हैं उनको तुरंत फोकस करके और तुरंत से तुरंत प्रभावी तरीके से उस पर काम किया जाए ताकि लोग परेशान ना हो और इस तरह का हंगामा खड़ा करने की ज़रूरत ना पड़े। जिस समय खाना बनाने का टाइम है उस समय ये लोग यहाँ पर आके इस तरह का हंगामा करें, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। तो जी बिल्कुल, तो मेरी आप लोगों से ज़्यादा लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो इस तरह के जो कार्य हैं इनको तुरंत प्रभावी तरीके से सरकार के जो भी कर्मचारी वो एक्शन में लें और इस तरह की सुधार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।